For a given material, the energy and the wavelength of the characteristic X-ray satisfy. देखो के अल्फा कौन सी रेज होती है, जैसे कि ना जब मैंने बताया था कि एक करेक्टरिस्टिक एक्स रेज होती है जंपिंग की, जैसे ये पहली शेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। के अल्फा होती है जब सेकंड से फर्स्ट में जंपिंग हो, के अल्फा। जब थर्ड से फर्स्ट में तो के बीटा, जब फोर्थ से फर्स्ट में तो के गामा, ये होता है। अच्छा मान लो थर्ड से सेकंड में एल अल्फा, फोर्थ से सेकंड में एल बीटा। ऐसे ही अगर फोर्थ से थर्ड में तो एम अल्फा, ऐसे हो जाएगा। और एनर्जी डिफरेंस आपको पता ही है, इसमें से पहली और दूसरी के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन वाला केस ले लो, हालांकि ये हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोजन में जैसे एनर्जी डिफरेंस आएंगे ठीक वैसे वैसे आएंगे, ये कोई भी मेटल हो चाहे। ये पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी डिफरेंस 10.2 होता है हाइड्रोजन में, फिर होता है 1.9, फिर होता है 1.9 के बाद 0.66 होता है, तो घटता चला जाता है एनर्जी डिफरेंस, ऐसा ही होता है। तो इसने क्या बोला है कि एनर्जी के अल्फा की ज़्यादा है, के बीटा क्या के गामा की। एनर्जी तो भाई के गामा की ज़्यादा है, क्योंकि फोर्थ से फर्स्ट में जंपिंग हुई है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा, तो ए ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ना। फिर बात कर रहे हैं बी की, एम अल्फा एल अल्फा के अल्फा। के अल्फा सबसे ज़्यादा भाई एनर्जी, तो क्योंकि सब के अल्फा अल्फा दे रखे हैं, यानी कि एक का ही फर्क है। ये सेकंड से फर्स्ट में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, थर्ड से सेकंड में इतना एनर्जी डिफरेंस कम है, फोर्थ से थर्ड में और कम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी के अंदर क्या बोल रहा है, मतलब लेमडा के बारे में बोल रहा है भाई, एनर्जी के बारे में देख लो, के अल्फा के बीटा के गामा में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी के गामा की, तो लेमडा सबसे कम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है ना। और डी ऑप्शन में एम अल्फा एल अल्फा के अल्फा तो भाई सबसे ज़्यादा है, तो अल्फा तीनों अल्फा है ना इसमें, तो भाई के अल्फा सबसे ज़्यादा है तो लेमडा सबसे कम हो गया इसका, डी भी ठीक है इसका, तो सी और डी दोनों करेक्ट है, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नाइनटीन का सी और डी ठीक है। देखो इस केस के अंदर आप एक बात बताओ, पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है हाइड्रोजन में, 10.2। आपको कोई सारी हाइड्रोजन थोड़ी ना, कोई बात नहीं, आप हाइड्रोजन से कंपेयर तो कर ही सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंसेस तो उसी रेशो में रहेंगे ना लगभग। तो यहाँ पर के अल्फा जो निकलेगी ना, तो ई अल्फा जो एनर्जी का फोटोन आएगा वो आएगा 10.2 का बार, मान लो एक बार। फिर है एल अल्फा, जब थर्ड से फर्स्ट में जंपिंग होगी, थर्ड से फर्स्ट में जंपिंग यानी कि क्या कह रहे हो, ई बीटा, वो जो के बीटा आएगा यानी कि एनर्जी हो जाएगी ई बीटा, ये कितना आएगा यहाँ पे 12.1, ई गामा ये आ जाएगा आपके पास 12.76, ये आ जाएगा आपके पास ई गामा की वैल्यू। यहाँ पर ये फोटोन की एनर्जी आ गई ई अल्फा ई बीटा ई गामा, ठीक है। तो लेमडा देखो इसमें आपको साफ साफ पता लग रहा है भाई, ई गामा बड़ा है, ई बीटा छोटा है, ई अल्फा और छोटा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें लेमडा की, अब लेमडा गामा क्या है, छोटा, लेमडा बीटा छोटा है किससे, लेमडा अल्फा से, ठीक है ना। ये ऑर्डर होएगा यहाँ पे, ये ऑर्डर होएगा। अगर हम कंपैरिजन करें के अल्फा एम अल्फा और एल अल्फा और एम अल्फा के अंदर, के अल्फा बताइए ई अल्फा कब आएगा 10.2, ठीक है। और इस केस के अंदर बताइए आप, ई अल्फा आ गया, एल अल्फा कितना है यहाँ पे 12.1, एम अल्फा कितना आएगा यहाँ पे 12.1 नहीं आएगा भाई, ये 1.9 आएगा, एम अल्फा आएगा 0.66, 0.66 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 0.66 आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बात बताओ आप, ये आपके पास आ गए 10.2 1.9 0.66, साफ साफ पता लग रहा है ई अल्फा बड़ा है,
एल अल्फा छोटा है, एम अल्फा और छोटा है। और ऐसा करें हम लेमडा की, लेमडा अल्फा से छोटा, ये लेमडा, देखो लेमडा ऑफ की है, ये ई अल्फा नहीं है, की अल्फा, ये की है, लेमडा ऑफ के, की अल्फा छोटा हो जाएगा, लेमडा ऑफ एल अल्फा, फिर ये साइन ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ साइन आएंगे। बात समझ आ रही होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?